गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने ड्रग्स तक रीड किया था, देन आज हम टाइप्स ऑफ ड्रग्स स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है एंटासिड। एंटासिड की डेफिनेशन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl कॉज अल्सर, एसिडिटी और टू स्टोमक। इसमें यह है कि अगर HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन करना जो अल्सर और एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकता है। दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड रेज pH टू एन अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड। वो सब्सटेंस जो एसिड की अमाउंट को न्यूट्रलाइज करता है pH की अमाउंट से, pH का लेवल को और अप्रोप्रिएट लेवल पर स्टमक में, उसे हम एंटासिड कहते हैं। एग्जाम्पल है NaCO3, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसके कुछ और डिटेल्स में पढ़ते हैं हम। These basic compounds neutralize the acid but do not prevent its cause, and moreover, excessive intake of NaCO3 can make the stomach alkaline and motivate the production of more acid. ये वो कंपाउंड्स हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज तो करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को जो रीज़न है, किस रीज़न से वो एसिडिटी बन रही है, उसको नहीं बचाते हैं। और इसकी अमाउंट अगर हम ज़्यादा डोज ले लें तो ये हमारे स्टमक में अल्कलाइन कर देगा और मोटिवेट करेगा और एसिड के फॉर्म में। The secretion of HCl is controlled by histamine, so the drugs which regulate the function of histamine are very effective antacid. जो HCl का सिक्रेशन होता है वो कंट्रोल करता है हिस्टामिन के द्वारा, जो ड्रग्स रेगुलेट करता है हिस्टामिन के फंक्शन को, और वो वेरी इफेक्टिव एंटासिड होता है। एग्जांपल है सिमेटाडीन, रैनिटाडीन जिसे जैंटैक भी बोलते हैं, ओम्प्राजोल आर द ड्रग्स विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ HCl। इसमें और देख लेते हैं। सो द ड्रग्स आर बेटर देन NaCO3 एंड MgOH का होल ट्वाइस से इन दिस so the drugs better than this. In this way the less HCl is released and problem of hyperacidity can be solved. अगर हम इन NaCO3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह हम ये ड्रग्स यूज़ करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है द ड्रग्स विच इंटरफेयर्स विद द न्यूट्रलाइज नेचुरल एक्शन एंड ऑफ हिस्टामिन बाय compete with the histamine of binding site of receptor where histamine exert its effects are called antihistamine और एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं इसे। हिस्टामिन का डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिस्टामिन इज अ केमिकल विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स इन ब्रोंकाइज। एज अ रिजल्ट हिस्टामिन कॉज एलर्जी, स्किन रैशेज, अस्थमा, नसल कंजक्शन सच एज कोल्ड, कफ एक्सेट्रा। हिस्टामिन जो वो केमिकल है जो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस को सच एज कॉन्ट्रैक्ट मसल्स को ब्रोंकाई में, एज अ रिजल्ट जिसके रिजल्ट में हिस्टामिन के कारण हो सकता है एलर्जी, स्किन रैशेज, अस्थमा, नसल कंजक्शन सच एज कोल्ड एंड कफ भी हो सकते हैं। देन इसके बाद था दीज ड्रग्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, कंजक्टिविटी, स्नीजिंग, इचिंग ऑफ आईज, नसल डिस्चार्ज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है सिट्रेजिन, डाइफिनाइल, हाइड्राजिन, जिसे हम बेनाड्राइल भी बोलते हैं, जो कफ सिरप आती है। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। वाइल एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफेयर with the function of histamine, why do these do not interfere with the function of each other? इसका आंसर है एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक ड्रग डू नॉट इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ वन अनदर बिकॉज दे वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। एंटासिड डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करती है और एंटी एलर्जिक ड्रग्स डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्क करती है, इसलिए ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन कॉज एलर्जी एज वेल एज एसिडिटी सिंस एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, दैट्स वाई दे डू नॉट इंटरफेयर टू ईच अदर। इसके बाद देख लेते हैं ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है। द ड्रग्स विच यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फैटिगनेस, सेवरल मेंटल डिसऑर्डर, डिसीज आर कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर्स, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है इक्वेनिल, वैलियम, सेरोटिन, साल्ट ऑफ बारबिटूरिक एसिड। नॉराड्रेनालिन इज वन ऑफ द सेवरल neurotransmitter which play an important role in mood changes.
If level of noradrenaline is lower, then person suffers from depression. In such case, antidepressant drugs are used. जो noradrenaline is ये मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे मूड चेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन फील करता है, जिसे ठीक करने के लिए हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है नोराडेल, इम्प्रोवाइज्ड एसेट्रा। जो हमारी स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो ट्रैंकुलाइजर्स की कैटेगरी में ही आती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एनाल्जेसिक्स क्या होता है। ड्रग्स विच रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो पेन रिड्यूस करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के, मेंटल कन्फ्यूजन के, कॉन्शियसनेस के, डिसऑर्डर के। इसे हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। ये भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं, नॉन नार्कोटिक जिसे हम नॉन एडिक्टिव ड्रग्स भी बोलते हैं। दोज एनाल्जेसिक विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी नार्कोटिक इफेक्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। वो एनाल्जेसिक जो प्रोड्यूस किसी भी टाइप्स के नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं बॉडी में, उसे बोलते हैं नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। एग्जाम्पल है एस्प्रिन, इसे 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। और नीचे इसका केमिकल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर। एस्प्रिन कैन एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स जो रिड्यूस फीवर करते हैं और एनाल्जेसिक भी होते हैं। इट कैन एक्ट एज एनाल्जेसिक इन रिलीविंग स्केल्टल पेन जिसे हम आर्थराइटिक्स भी बोलते हैं। एस्प्रिन वो जो फीवर के रिड्यूस भी करती है और जो स्केल्टल पेन होता है उसमें भी रिलीफ करती है। It is very effective against skeletal pain but is toxic to liver and sometimes also cause bleeding to stomach. Aspirin has anti-blood clotting action, so it is most widely used to prevent heart attack. एस्प्रिन जो एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन का वर्क भी करती है, जो हार्ट अटैक से बचाने का काम भी करती है। ये देख लीजिए एस्प्रिन के बारे में। एस्प्रिन इज नॉन एडवाइजेबल टू इनटेक द एम्प्टी स्टमक बिकॉज इट रिएक्ट विद HCl प्रेजेंट इन स्टमक एंड कन्वर्ट इनटू सैलिसाइक्लिक एसिड विच इज़ हार्मफुल फॉर द स्टमक। एस्प्रिन जो है बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें, और ये खाली पेट तो बिल्कुल ना लें। अगर इसे हम लेते हैं तो ये रिएक्ट करती है HCl प्रेजेंट, जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में और कन्वर्ट हो जाता है सैलिसाइक्लिक एसिड में, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका सेकेंड पार्ट था नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ड्रग्स विच वैन यूज टू स्मॉल डोजेस रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस सम अनकॉन्शियस स्लीप। वो ड्रग्स जो स्मॉल डोज में लेते हैं लेकिन सम अनकॉन्शियस स्लीपनेस भी हो सकती है बॉडी को। हाउएवर इन लार्ज डोजेस अल्टीमेटली डेथ का कारण भी बन सकता है नार्कोटिक ड्रग्स में। मोस्ट ऑफ दीज नार्कोटिक एनाल्जेसिक आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी, जो ट्री का नाम है, एंड हेंस इसे हम बोलते हैं ओपिएटिस। मॉर्फिन एंड कॉडिन, मॉर्फिन डाइएसिटेट कॉमनली नोन एज हेरोइन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एनाल्जेसिक में यूज होता है। Morphine and codeine are very effective analgesic. They are used for relief or post-operative pain, cardiac pain, pain of terminal cancer and childbirth. जो मॉर्फिन एंड कॉडिन होते हैं, हेरोइन होते हैं, इसे हम इफेक्टिव एनाल्जेसिक होता है, जिसे हम पोस्ट ऑपरेटिव रिलीफ पेन में यूज़ करते हैं, कार्डियक पेन में, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर और चाइल्ड बर्थ में यूज़ करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम बाकी कल पढ़ेंगे। जो आज पढ़ाया उसे नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।